नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग की धारणाएं। मांग की धारणाओं में मांग का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। तो मांग का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थों में किया जाता है कि भी तीनों चीज क्या है, इच्छा, आवश्यकता और मांग क्या है, एक ही है। परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं। मान लीजिए आपको एक कार लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यह इच्छा आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा ही है, मांग नहीं, डिमांड नहीं है, ये इच्छा ही है। परंतु यदि पर्याप्त धन हो तो आप उस धन को कार पर खर्च नहीं करना चाहते। आपके पास धन तो है लेकिन कार पर धन खर्च करना नहीं चाहते, तो यह इच्छा केवल आवश्यकता या वांट ही कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आवश्यकता कहलाएगी। पहले वाली इच्छा और ये आवश्यकता, मांग फिर भी नहीं है। यह इच्छा उस स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में, अर्थात एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर आप कार खरीदने के लिए तैयार है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि एक निश्चित समय, निश्चित कीमत के संबंध में ही मांग का उल्लेख किया जाता है। निश्चित कीमत हो और निश्चित समय हो, तो ये तीनों अलग अलग है। अब मांग की परिभाषा क्या है? ये तो हुआ कि मांग का अर्थ क्या है। इच्छा, आवश्यकता और मांग, ये तीनों अलग अलग हैं। अब इनकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? तो प्रोफेसर वीरा एक्सटे के अनुसार मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो दिए हुए समय में एक दी हुई कीमत पर खरीदी जाएगी, यानी निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदी जाएगी। और प्रोफेसर बेनहम के अनुसार कि एक निश्चित कीमत पर, क्या है? निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। उसका समय भी निश्चित है, निश्चित समय में खरीदी जाएगी और निश्चित कीमत है। यह हुआ मांग की परिभाषाएं प्रोफेसर वीरा एक्सटे एवं प्रोफेसर बेनहम के अनुसार। यह मांग का निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदी जाने वाली मात्रा या मांग कहलाती है। अब मांग के प्रकार, मांग के कितने प्रकार होते हैं? मांग के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है मांग के प्रकार। एक है कीमत मांग, दूसरी है आय मांग। क्या है? आय मांग। और आय मांग के अलावा एक होती है आड़ी मांग। आड़ी मांग, आड़ी मांग। तो मांग, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एवं क्रॉस डिमांड, ये 3 मांग के प्रकार है। अब कीमत मांग, ये क्या होती है?
कीमत मांग क्या होती है? मांग सिर्फ किस पर निर्भर करे? कीमत पर। उस वस्तु की क्या देखी जाती है? कीमत है। सिर्फ कीमत को देखना है हमें। वस्तु की मांग विभिन्न चीजों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी पर? आय पर भी निर्भर करती है। जैसे हम कोई मांग करते हैं तो हमारी आय भी देखी जाती है, दूसरी वस्तुओं की कीमत देखी जाती है, जलवायु, मौसम, ये सब कुछ देखा जाता है। लेकिन अगर कीमत के संदर्भ में ही देखा जाए, हम कीमत घटने बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कीमत मांग है। कीमत मांग क्या है? कीमत मांग किसी वस्तु की कीमत तथा मांग के संबंध को प्रकट करती है। ये मांग मात्रा डी क्या है? मांग मात्रा। मांग मात्रा एक्स वस्तु की, एक्स वस्तु, एक्स क्या है? वस्तु। और ये एफ का मतलब फंक्शन, फलन है। और ये है एक्स वस्तु की प्राइस, कीमत है। कीमत है एक्स वस्तु की। ठीक है। तो अगर कीमत पर भी मांग मात्रा निर्भर करे तो वो कीमत मांग है। सिर्फ कीमत देखी जाती है। इससे ज्ञान होता है या इससे ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी मात्रा की मांग की जाएगी। कीमत मांग को हमें इस समीकरण के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसका मतलब है कि मांग मात्रा, एक्स वस्तु की मांग मात्रा सिर्फ कीमत के संदर्भ में है, तो कीमत मांग कहलाती है। जैसे एक पेन है, पेन की हम कीमत देखकर उसकी मांग मात्रा करें, हमारी आय न देखें या अन्य वस्तु की कीमत न देखें तो मांग करें, कीमत को देखना है तो कीमत मांग कहलाती है, कीमत के संदर्भ। तो इसमें क्या है? वस्तु एक्स की मांग यानी डीएक्स, वस्तु एक्स की कीमत पी एक्स का फलन है। ये पी एक्स का फलन है। अर्थात एक्स वस्तु की मांग किस पर निर्भर है? एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। सिर्फ कीमत देखना है। कीमत मांग का अनुमान लगाते समय यह मान लिया जाता है कि हमारा सब यानी सबका साधारणता यह अनुभव है कि अन्य बातें समान रहने पर है। अन्य बातें क्या होती है? जैसे वस्तु की मांग किन किन पर निर्भर करती है? ये वस्तु की मांग है तो ये किसका फंक्शन है? कीमत का भी फलन है, आय का फलन है। और अन्य वस्तुओं की कीमतें भी देखी जाती है। ठीक है। अन्य वस्तु की कीमतें, जलवायु, मौसम, ये सब देखा जाता है हम कीमत जब किसी वस्तु की मांग करते हैं। लेकिन इनको अन्य बातें स्थिर मान लिया जाता है, इसको कि इसमें स्थिर मान लिया जाता है। इसको कहा जाता है सेटेरिस पेरिविस। अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है? इसको अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता को सेटेरिस पेरिविस कहा जाता है। तो सिर्फ इन पर ध्यान नहीं देना है, हमें स्थिर मान लिया जाता है। और सिर्फ कीमत के संदर्भ में अगर देखें तो कीमत मांग है। ठीक है। अब है आय मांग, ये तो कीमत हुआ। अब हमें देखो डी एक्स इज फंक्शन ऑफ क्या है? आई। एक्स वस्तु की आय देखना है व्यक्ति की। क्या देखना है? आय देखना है। अन्य वस्तु कुछ नहीं देखना, कीमत नहीं देखनी है। अब कीमत हम हमारी आय देखकर कोई वस्तु खरीदें या मांग करें, हमारी आमदनी कितनी है, इस आमदनी को देखना है, कीमत नहीं देखना है, अन्य वस्तुएं कीमतें नहीं देखना है। सिर्फ ओनली क्या करना है? हमारी इनकम देखनी है, आय देखनी है। आय देखकर वस्तु की मांग करना क्या कहलाता है? आय मांग कहलाता है। इसे क्या पता जाएगा? वस्तु एक्स की मांग उपभोक्ता की आय का फलन है। ये किसका है? कीमत का फलन है मांग। और ये मांग किसका है? आय का फलन है। आय देखा जाता है सिर्फ। आय मांग का क्या है? प्रत्यक्ष फलन है, डायरेक्ट फंक्शन है। अर्थात आय के बढ़ने पर मांग क्या होती है? बढ़ती है। जैसे हमारी अगर आमदनी बढ़ जाए तो हम मांग क्या करना शुरू कर देते हैं? ज्यादा। और तथा आय कम होने पर मांग कम करते हैं। इसके साथ इसके विपरीत निम्न कोटि की वस्तुएं यानी घटिया वस्तुएं की मांग आय का विपरीत फलन है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है तो हम साधारण वस्तु क्या खरीदते हैं? ज्यादा खरीदते हैं। और घटिया वस्तुएं आय बढ़ने लगती है तो क्या है? कम खरीदने लगते हैं। ये विपरीत फलन है। अर्थात आय के बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है? कम। और आय के कम होने पर मांग बढ़ती है। घटिया वस्तुएं, हमारी आमदनी कम है तो घटिया वस्तु हम ज्यादा खरीदें।
इनको क्या कहा जाता है? गिवन गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिवन वस्तुएं। गिवन वस्तुएं। एक अर्थशास्त्री में रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे हमारी क्या होती है, आय बढ़ती जाती है, तो हमारी क्या हो जाती है? मांग कम, और आय के कम होने पर मांग बढ़ती है। इन वस्तुओं को गिवन वस्तुएं कहा जाता है, गिवन गुड्स कहा जाता है। गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स क्या है? आय बढ़ने पर क्या खरीदेंगे हम वस्तुएं? कम खरीदेंगे। आय बढ़ने पर क्या उसकी मांग क्या करेंगे? कम, और आय के कम होने पर मांग बढ़ती है। गिवन गुड्स कहलाता है। ये तो क्या हुआ? कीमत मांग। कीमत को देखकर हम मांग करना। जैसे अगर इस पेन की कीमत है अगर 5 रुपये है, तो हम 2 पेन खरीदते हैं, और इसकी कीमत अगर हम 10 रुपये हो जाए तो हमें 1 पेन खरीदेंगे। तो ये कीमत सिर्फ हमने क्या है? कीमत देखकर इसकी मांग की है। अन्य वस्तु क्या है? स्थिर मान लिया है, स्टेरिस पेरिबस है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम है। अन्य बातें समान है कि इन पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये तो हुआ कीमत। और आय, जैसे हमारी आय देखकर हम कोई वस्तु खरीदें, कीमत नहीं देखने, तो आय मांग कहलाती है। और अब है आड़ी मांग। आड़ी मांग क्या है? क्रॉस डिमांड। न तो कीमत देखना है, न आय देखना है, बल्कि दूसरी वस्तु की कीमतें देखना है। आड़ी मांग में अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की एक्स वस्तु यानी वस्तु एक्स की मांग पर उसे संबंधित किसी वस्तु वाई की कीमत के संबंध में प्रकट करती है। ठीक है। जैसे 2 प्रकार के, मान लो सेलो के और रिनोल्ड के पेन है, और हमें सेलो के पेन खरीदते हैं तो रिनोल्ड की कीमत देखना, इसकी कीमत क्या है? क्रॉस हो रहा है, वह दूसरी वस्तु की कीमत देखकर करना, तो क्रॉस हो गया। इस प्रकार इससे यह प्रकट होता है कि वस्तु वाई की विभिन्न कीमतों पर वस्तु एक्स की कितनी मात्राओं की मांग की जाती है। कितनी वस्तुओं की या कितनी मात्राओं की मांग की जाती है। जैसे 2 प्रकार के पेन है, एक वस्तु की कीमत जैसे वो सस्ता मिल रहा है तो उससे लोग खरीदेंगे, तो उसका दूसरी वस्तु है उस पर प्रभाव पड़ा ना, इस प्रकार ये क्रॉस हो गया, तो इसे आड़ी मांग कहते हैं, तिरछी मांग कहते हैं। इसे अगर हमें इस गणितीय भाषा में कहें कि डी एक्स यानी एक्स वस्तु की मांग फंक्शन है किसकी? वाई, दूसरी वस्तु की क्या है? इसकी तो मांग मात्रा क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी कीमत देख करें, इसकी कीमत देखनी दूसरी वस्तु वाई वस्तु की, और एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आड़ी मांग का। एक्स वस्तु की मांग यानी डी एक्स वस्तु वाई की कीमत पी वाई का फलन है वाई। और प्रतिस्थापन वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे चाय की आड़ी मांग कॉफी की कीमत का प्रत्यक्ष फलन है। चाय की मांग और कॉफी की कीमतें, जैसे चाय की अगर कॉफी की मांग बढ़ जाती है तो चाय की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। चाय की मांग कम होती है पर इसके विपरीत पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे स्याही और पेन, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? प्रतिस्थापन वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी काम में ली जा सकती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है? एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तुएं काम में ली जा सकती है। जैसे चाय और कॉफी, चाय अगर नहीं है तो कॉफी काम में ली जा सकती है, कॉफी नहीं है तो चाय काम में, ये दूसरी क्या होती है? प्रतिस्थापित है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। चाय और कॉफी एक के स्थान पर दूसरी काम में ली जा सकती है। और पूरक वस्तुएं कौन सी थी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि एक के अभाव में दूसरे का प्रयोग संभव नहीं है, जैसे पेन और स्याही। तो ये क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती है, पूरक वस्तुएं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी है? चाय और कॉफी जैसे एक के स्थान पर दूसरी काम में ली जा सकती है। और पूरक वस्तुएं जो एक के अभाव में जिसका दूसरा प्रयोग संभव नहीं है। पूरक वस्तुएं स्याही तथा पेन की आड़ी मांग पेन की कीमत का विपरीत फलन है। ये तो विपरीत हो गया, अर्थात पेन की कीमत बढ़ने पर स्याही की मांग कम होगी। जैसे कार और पेट्रोल हो गया, अगर कार की कीमत बढ़ जाती है तो लोग पेट्रोल की मांग कम करेंगे। क्यों? क्योंकि कार की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कार कम खरीदेंगे और कार कम खरीदने के कारण उसकी पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत अगर पेन की कीमतें कम होने पर स्याही की मांग बढ़ेगी। पेन की कीमत हो जाती है, लोग पेन अधिक खरीदेंगे और स्याही की मांग अधिक हो जाएगी। यह आज हमने अध्ययन किया क्या कि मांग क्या है, मांग का अर्थ, उसकी परिभाषा और मांग के प्रकार भाग 1 के अंतर्गत किया।